सबको नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज थोड़ा सा लाइट है सारा हमारा मीटिंग का स्ट्रक्चर। मैं कंक्लूजन करूंगा इस खंड का, तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का, जो हमने पिछले 10 मंत्रों में बातें की हैं उसका मैं कंक्लूजन करूंगा, समरी करूंगा। और उसके बाद इसमें ऐसा है कि जिसको जो पूछना हो मुझसे पूछ लीजिए। मैं जब किसी एक मंत्र पर उसका कंक्लूजन करूंगा और आपको उस पर्टिकुलर मंत्र पर या उसी पर रिपीट करना है या कुछ पूछना है तो डू आस्क मी, ताकि अगले में जाने से पहले उस पर बात हो जाए। ठीक है ना? ऐसा कर लेते हैं। और कंक्लूजन करने के बाद आज अगर उसके बाद टाइम बच जाता है तो आई विल स्टार्ट टॉकिंग ऑन, जैसा रिक्वेस्ट किया हुआ था मुझे किसी ने, तो विल टॉक ऑन लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु पे चर्चा करेंगे। एक बार वैसे कुछ 3-4 महीने पहले मैंने विष्णु पर, ब्रह्मा पर और महेश पर चर्चा की थी। एक बार हमने उस पर बात की हुई थी, बट विल डू अगेन। तो मैं उस पर बात कर लूंगा आज और उसको ले लेंगे फिर, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम फ्रेम है, और नहीं होगा तो कल करेंगे और कल के टाइम फ्रेम में उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड, यानी कि जो हम चल रहे हैं उसका अगला खंड, उस पर हमने बात करनी है। उसमें भी 11 मंत्र हैं, 10 बेसिकली 11वां कंक्लूडिंग मंत्र। उसके बाद मुंडक खत्म हो जाएगा। तो मैं उसको खत्म करने के बाद पूरे मुंडक के ऊपर एक समराइज और कंक्लूजन कर दूंगा, ताकि जो मुंडक में हमने क्या मिला है हमको सारे उपनिषद से, उसका हमको पता रहना चाहिए। और उसमें अभी हमको, क्योंकि उसमें 10-11 मंत्र हैं, नॉर्मली हम अगर 2 मंत्र भी करते हैं एक वीक में या 3 मंत्र भी करते हैं एक वीक में, तो इट्स गोइंग टू टेक अस अबाउट 3 वीक्स एटलीस्ट, और 4 वीक्स, एंड कंक्लूजन में भी 1 हफ्ता लग ही जाएगा। तो ये महीना भर हमारे पास, अभी ये महीना सवा महीना हमारे पास ये है मुंडक। उसके बाद फिर क्या शुरू करना है इस पर आप लोग सोच के मुझे बता सकते हैं। एक और उपनिषद करना है वो कर लेंगे, कोई दर्शन करना है, वेदांत करना है, मतलब और सिवियरली डीपली इनटू द मैटर जाना है, और भी इन डेप्थ स्टडीज करनी है। जैसा आप लोगों को ठीक लगेगा सबको, उस पर विचार करके मुझे बता दीजिएगा। कोई और उपनिषद पिक करना है, कोई और दर्शन, कुछ भी करना हो बता दीजिएगा मेरे को, विल पिक इट अप अकॉर्डिंगली। और कुछ लोगों ने मुझसे गीता पर बात करी थी, तो अगर आप लोग चाहेंगे कि एक बार फिर गीता पर कर लिया जाए तो वी कैन डू दैट ऑल्सो, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गीता पर किया हुआ है पुराना, हमने 40 सेशंस हमने किए हैं गीता पर। तो इस बार उसकी समरी लेके, उसको निचोड़ लेके समझाने के भाव से उसको कर लेंगे गीता को। खैर, इस पर शुरू करते हैं, इस उपसंहार को, कंक्लूजन को, जो हमारा तृतीय मुंडक का प्रथम खंड था उसका कंक्लूजन करते हैं। इस खंड का जो आरंभ है वो शुरू ही ऋग्वेद के मंत्र से हुआ था, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया वाले मंत्र के साथ। तो उसके ऊपर उस मंत्र के साथ, ऋग्वेद के मंत्र के साथ ये शुरू हुआ था। वो ब्रह्म का परिचय दे रहा था कि ब्रह्म 3 हैं, तीनों ब्रह्म हैं, उनका उसने मंत्र ने परिचय दिया। उसमें परम ब्रह्म क्या है उसका भी परिचय दिया, कि परम ब्रह्म का परिचय, उसका स्वरूप, उसका ज्ञान, उसका पूजन, यही मुंडक शुरू से बता रहा है। और इसी के पीछे बड़े सीधे प्रैक्टिकल डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ वो समझा रहा है, ताकि समझ के अंदर बैठ सके बात पूरी तरह से। ये मुंडक जो है बड़ा प्रैक्टिकल उपनिषद है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उपनिषद है, बड़ी प्रैक्टिकल नॉर्मल डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स को यूज करके बात को समझाता है। तो पहले मंत्र में उसने यही समझाया था कि 3 किस्म के ब्रह्म होते हैं। एक ब्रह्म, जिस ब्रह्म का मतलब होता है जो अनादि है, अनंत है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता, और जो विस्तार करता है, फैलता है, फैलाता है। तो एक तो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति, मूल प्रकृति अनादि है, ना मरती है, ना जन्म लेती है, हमेशा रहती है। पर फिर वो मूल प्रकृति जब बननी शुरू होती है तो विस्तार शुरू होता है, फिर वो एक्सपैंड होना शुरू होती है। इसी तरह से जीवात्मा जो है वो भी परमानेंट है, वो ना मरता है ना जीता है, लेकिन फिर वो शरीर में आता है, और शरीर में आने से वो एक्सपैंड करता है और अपने आसपास अपने प्रजा, अपने पुत्र, अपने बच्चों, इस तरह सोसाइटीज, इस तरह एक्सपेंशन करता है। और परमात्मा, परमात्मा तो है ही जिसका कोई आदि अंत कुछ नहीं है,
वो परम ब्रह्म है और वो तो हमेशा ही एक्सपेंशन करता है थ्रू प्रकृति, जीवात्मा, थ्रू एवरीबॉडी। तो ये सारे उसके एक्सपेंशंस हैं। अब ये समझने के बाद उसने, मुंडक ने, इस मंत्र को एग्जाम्पल के लिए यूज किया है और एग्जाम्पल के लिए यूज करके ये समझाया है कि इसके थ्रू परम ब्रह्म को पहचानो, कि इन तीनों में से शक्ति और विभूति जो है, या सारी की सारी जो प्रकाश है, सारा का सारा ज्ञान जो है, वो एक ही का है और उस परम ब्रह्म को पहचानो। गीता में श्री कृष्ण ने बताया था कि जो सत्य ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं, जिनको सत्य ज्ञान की सच्ची जरूरत होती है, जो चाहते हैं, वो परमात्मा की तलाश में और उसको पाने में लग जाते हैं। जो योगी जन होते हैं, वो योग साधना के द्वारा उस परमात्मा को पाने की चेष्टा करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरी तरह से दुखी, कष्टों में घिरे हुए, निसंग, निर्धन, पूरी तरह से हारे हुए, परेशान हुए हुए लोग होते हैं, जो परमात्मा को बुलाते हैं और जन्म मरण से छूटना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने 3 कैटेगरी कर दी थी। यहाँ पर इस उपनिषद की कथा में ध्यान रखना होगा कि ऋषि अंगिरा का ज्ञान किसको दे रहे हैं, कि यह दुखी और कष्टों से भोगने वाला तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही शौनक का परिचय करा दिया था, जिसको वो ज्ञान दे रहे हैं, कि वो ज्ञान का जिज्ञासु किसी हद तक कहा जा सकता है कि वो है, पर योगी भी वो नहीं है, क्योंकि वो योग साधना वगैरह करके उस तरह से वो परमात्मा को पाने की चेष्टा नहीं कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि वो एक सफल धनवान पुरुष है और उसके पास बहुत अट्टालिकाएं हैं, बहुत महल हैं, बहुत धन है, ये उसमें एस्टैब्लिश हो गया। मगर उसके मन में ये जानने की लालसा जागती है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जिसको जानने से सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, ये उसके मन में उठता है। तो वो ज्ञान तो केवल ईश्वर और परमात्मा का ही ज्ञान है, कि जिसको जानने से बाकी सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। वो ज्ञान केवल ईश्वर का, परमात्मा का ज्ञान, यही अंगिरा ऋषि अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग स्तर में, विभिन्न विभिन्न तरीकों से उसको समझा रहे हैं अपनी बातों के द्वारा। यही उपनिषद में चल रहा है। इसी के लिए उन्होंने द्वासोपर्णा का एग्जाम्पल भी यूज किया है। बात यही समझनी है कि जो दुखों और कष्टों से आतुर होकर परमात्मा की शरण में आते हैं, जो शुरू से ही योग के साथ जुड़कर समाधि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते हैं, इनके पास तो एक कारण होता है जिस पर ये चलने का, या इन्हें समझ आ गया है कि यही राह है और मुझे यही करना है। मगर जो जीवन में बड़े आराम से जिंदगी जी रहे हैं, धन संपत्ति मिली हुई है, सफलता मिली हुई है, सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनका सारा काम ही प्राकृतिक सांसारिक सुखों और भोगों पर मजे से चल रहा है, और परमात्मा को धन्यवाद तो करते होंगे रोज के रोज ऑन डेली बेसिस कि भाई एक अगरबत्ती जला दी, थोड़ी सी घंटी बजा दी, थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया, थोड़े फूल लगा दिए, ये सब तो वो करते होंगे। मगर उनको जरूरत कहाँ है कि वो इसके बियॉन्ड जाकर जिज्ञासा करके परमात्मा की तलाश करने के लिए इस चेष्टा में पड़े। तो इस मनुष्य को कैसे समझाया जाए, ऐसे मनुष्य को कैसे समझाया जाए कि प्रकृति से जुड़े और मिले जो सुख हैं, उसकी एक सीमा है, और उसके बियॉन्ड और उसके परे का ज्ञान ऐसा है जो सारे सुखों में उत्तम है, परमानेंट है, जन्म मरण और कर्म फल से बियॉन्ड है, इनको बदल देने वाला है, और जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाएगा। यही अंगिशा ऋषि यहाँ ट्राई कर रहे हैं। इसी को वो प्रैक्टिकल लाइफ के सक्सेस फॉर्मूलाज के अलग अलग लेवल प्लेटफॉर्म्स पर लाकर उनके एग्जाम्पल्स के साथ कंपेयर करके हमको समझा रहे हैं। यही अंगिरा ऋषि कर रहे हैं। वाई मस्ट यू बी सीकिंग दिस, जबकि जिंदगी इतनी कंफर्टेबल और इतने आराम से चल रही है, ना दुखी हो ना योगी हो, तो फिर जरूरत क्या है तुमको इसकी। वो इसी को बड़े आराम से समझा रहे हैं। ऋग्वेद के इस मंत्र को जो बहुत प्रैक्टिकल साइड से समझाया गया है, इसी के द्वारा ऋषि ने अपनी बात की दृढ़ता को सामने से रखा है। ये संसार, ये प्रकृति एक वृक्ष है, वृक्ष के रूप में इसका एग्जाम्पल यूज किया है, लाइक अ ट्री। तो ये वृक्ष के रूप में प्रकृति रिप्रेजेंटेटिव हो गई है, जिस पर एक जीवात्मा बैठा हुआ कर्म कर रहा है,
स्वादिष्ट कर्म कर रहा है, स्वादिष्ट भोग भोग रहा है, यहीं पर उसको अपने कर्मों का फल भी मिल रहा है। अच्छा पालन पोषण किया हुआ है, अच्छा सुंदर है, इसी को उसने सुपर्ण कहा है। वैसे ही यहाँ एक इसी वृक्ष पर एक दूसरा सुपर्ण भी बैठा है, जो पालन पोषण जिसका हो नहीं रहा, लेकिन वो पालन पोषण कर रहा है, इसीलिए वो भी सुपर्ण है। और वो क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर है, इसलिए वो भी सुपर्ण है। और वो इस सारी व्यवस्था का अध्यक्ष है, सारी संभावनाओं को देने वाला, सर्वशक्तिमान, जो भोग में इन्वॉल्व नहीं होता। जीवात्मा भोग में इन्वॉल्व होता है, परमात्मा भोग में इन्वॉल्व नहीं होता। जब जीवात्मा के पास ये चॉइस है, ये ऑप्शन है कि सारा काम उसको प्रकृति के सहारे ही लेना है, वह उसी से जुड़ा रहे, तो दूसरे सुपर्ण को इन कंट्रोल अथॉरिटी की ओर ध्यान क्यों दे? एक तरफ प्रकृति है जिसके सहारे उसे अपना शरीर मिला है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिले हैं, सारे कर्म यहीं मिले हैं, अभिमान भी यहीं पर मिला है, सांसारिक भोग, संपत्ति, सारे सुख यहाँ मिले हैं। और दूसरी तरफ एक साइलेंट फैक्टर है, दूसरी तरफ वो साइलेंट फैक्टर है, जो साइलेंट फैक्टर जिसने कि ये प्राण दिए हैं, इस हृदय की धड़कन दी है, प्रकृति का सारा तेज, विभूतियां, अपने शरीर के अंदर के सारी क्षमताएं उसी ने दी हैं। तो उसकी तरफ ध्यान, उसकी तरफ ध्यान, उसकी तरफ मन कैसे जाए? ये पहले मंत्र की ऊपर उन्होंने चर्चा की है। दूसरे मंत्र में उन्होंने ये बताया कि प्रकृति की सहायता भरोसे रहने वाला जीवात्मा अपनी कामनाओं का गुलाम बन जाता है और इवेंचुअली नीचे से नीचे की ओर चलता चला जाता है। मगर जब वो परमात्मा के साथ जुड़ता है, संयुक्त होता है, तो उसकी महिमा को जान पाता है। तब वो शोक से, दुखों से मुक्त होकर उसके कर्म और विचार, यानी मानसिक कर्म सुधर जाते हैं, तो कर्म फल भी सुधर जाते हैं और दुख, कट, भय वगैरह नहीं रहते, कष्ट नहीं रहता। तीसरे श्लोक में उन्होंने ये बताया कि जब वह तीनों ब्रह्म, जीवात्मा, प्रकृति, परमात्मा की योनि को पहचान लेता है, कोई भी मनुष्य जो जिज्ञासा कर रहा है, जो समझना चाहता है, जब वो इनकी योनियों को पहचान लेता है, योनि जन्म का स्थान, जन्म का कारण, आश्रय, इसके आशय को, इसके रीजन को वो समझ जाता है कि ये चीज क्रिएट क्यों होती है, जीवात्मा को शरीर क्यों मिलता है, प्रकृति अपने एक्सप्रेसिव रूप में क्यों आती है, परमात्मा का असली स्वरूप क्या है, ये उनकी योनियां, उनके जन्म के स्थान और कारण, इनको वो पहचान जाता है, समझ लेता है, तब वो विद्वान बन जाता है। उसको उन्होंने विद्वान कहा है। तब वो विद्वान बन जाता है और पाप और पुण्य से मुक्त होकर, पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होकर उसके अंदर वननेस, समता आ जाती है। वो निर्मल बन जाता है, उसके अंदर कोई मैल नहीं रहता, उसके दोष हट जाते हैं, वो शुद्ध हो जाता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है। चौथे मंत्र में उन्होंने ये कहा कि जब मनुष्य को प्राण का देने वाला और प्राण को देने का अभिप्राय, पर्पस समझ आता है, तो वो अपनी आत्मा की शुद्धि में लग जाता है, अपनी करेक्शंस, अपनी ही चेष्टा, अपने ही सुधार में लगा रहता है। इंटरनलाइज, इन्वर्टेड, इंट्रोवर्टेड होकर कर्मों पर विचार करता है, अपनी वाणी को शुद्ध करता है, अपने विचारों को शुद्ध करता है, अपने कर्मों को शुद्ध करता है। बेकार के तर्क वितर्क में, वाद विवाद में वो नहीं पड़ता। पांचवें मंत्र में उन्होंने बताया है, ये इंट्रोवर्टेड होने के बाद वो मनुष्य सत्य ज्ञान, सत्य व्यवहार, तप, ब्रह्मचर्य और परम ब्रह्म की महिमा को जानकर, सत्य ज्ञान, सत्य व्यवहार, तप, ब्रह्मचर्य और परम ब्रह्म की महिमा को जानकर इस प्रकृति द्वारा दिए गए शरीर से उस श्रेष्ठ ज्योतिर्मय की ज्योति को देखने का यत्न करता है। उसको यत्न तो शरीर से ही करने हैं, सारे काम उसको सब इसी शरीर से करने हैं, इसीलिए उसको शरीर दिया गया है, इसीलिए उसको प्राण दिए गए हैं। जब उसको ये समझ में आ जाता है, तो वो उसके सारे बुरे कर्म, उसके पाप, उसके दोष सब क्षीण हो जाते हैं, सब छूट जाते हैं।
अगले मंत्र में उन्होंने बताया कि विजय केवल सत्य की ही होती है, सत्यमेव जयते। जो सत्य और ऋत नहीं है उसकी विजय कभी भी नहीं होती। जो मिथ्या है और अनृत है उसकी विजय नहीं होती। परमात्मा की ओर जाने वाला मार्ग, देवयान जिसको कहा है, उन परमात्मा के दिए ज्ञान और उसके बनाए नियम से ही मिल सकता है। जिस ज्ञान को भी हमने प्राप्त करना होता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के जो नियम हैं, जो सिलेबस है, जो उसका लेड आउट रूल्स हैं, उसी के द्वारा हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऋषि जन अपनी इच्छा, कामना, वासना पर जीत प्राप्त करके परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं। उसी परमात्मा के ज्ञान और उसके बनाए हुए ऋतों, नियमों का पालन करके उनको सफलता मिलती है। अगले 7वें मंत्र में ये बताया कि हमारी कल्पना और चिंता से परे, हमारी हर कल्पना और हर चिंता से परे वो इतना महान और विशाल है, मगर जितना वो महान और विशाल है उतना ही वो सूक्ष्म भी है, बारीक माइन्यूट भी है, जो कि संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के अंदर अपनी शक्ति और प्रकाश दिखा रहा है। वो बहुत दूर है मगर वो अति समीप भी है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। वो जैसे सारे विश्व में ब्रह्मांड में बैठा है, वैसे ही इस हृदय के अंदर भी विराजता है। उसे यहीं पाया जा सकता है, उसके दर्शन अपने हृदय के अंदर ही हो सकते हैं। 8वें में बताया कि वो परमात्मा ना तो आंखों से देखा जा सकता है, ना वाणी से उसको सुना सुनाया जा सकता है, ना उसका वर्णन किया जा सकता है। वो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, हाथ पांव वगैरह से या आंखों से, नाक से, कान से नहीं समझा जा सकता। और ना ही इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके द्वारा भी वो नहीं जाना जा सकता। ना ही वो कर्म से जाना जा सकता है, क्योंकि वो निष्कल है। उसकी कोई इंद्रियां, कोई उसके कल पुर्जे, पार्ट्स, हिस्से, कला कुछ नहीं है। वो अपने ही ज्ञान के प्रसाद के रूप में कर्म फल की तरह प्राप्त होता है। यानी कि जैसे हमको कर्म फल मिलते हैं, इसी तरह से वो भी एक कर्म फल की तरह ही हमको प्राप्त होता है। अगर हम वैसे कर्म करेंगे तो वो हमको उसी तरह मिलेगा। जब ज्ञान शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारा प्रयास और हमारा मार्ग शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध हो जाएंगे, मन से, वचन से, शरीर से, तो उसका जो प्रसाद है, उसका जो कर्म फल है, वो भी शुद्ध हो जाएगा और हमको मिलना शुरू हो जाएगा। 9वें में बताया कि प्राणी शरीर के अंदर 5 प्राण मिले ही इसके लिए हैं कि इनके द्वारा उस परमात्मा तक पहुंचा जा सके। प्राण ही हमारे चेतन को, मन बुद्धि को, इंद्रियों को काम करने की शक्ति देते हैं, जीवन देते हैं। ये सारे हमारे अनुकरण, हमारे पार्ट्स, जब इस प्राण को करेक्ट स्वरूप को समझकर, उनको राइट पर्पस को जानकर, उनको ये मानकर कि सारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चेतन, लाइफ एसेंस सब प्राणों की बात को मानकर उस परमात्मा के ज्ञान के प्रसाद को पाने में लग जाएंगे, तो प्राणों का पर्पस ही उस प्राणदाता का परिचय मिलना हो जाएगा और हमको वो प्रसाद मिलेगा। 10वें मंत्र में बताया कि विशुद्ध आत्मा वाला जो प्राणी है, वो जो जो कामना करता है, जिस जिस लोक में जाने की इच्छा रखता है, जिस जिस स्थिति में अपने आप को रखने की इच्छा करता है, वो स्थिति, वो लोक, वो कामनाएं, संभावनाएं उसको मिल जाती हैं। चॉइस किस पदार्थ को पाने की है, बस यही प्रश्न है। प्राकृतिक, सांसारिक वस्तुओं, वासनाओं, आकर्षणों से जुड़े रहना या परमात्मा और मोक्ष को पाना। जो विशुद्ध प्राणी आत्मा और अंतःकरण वाला है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो ऐसा कुछ नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता। ये इन 10 मंत्रों का निचोड़ है। जब मैंने ये लास्ट मंत्र की बात की है कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता, या वो उस लोक, हर एक लोक में जा सकता है जिसकी वो कामना करता है। अब बात यह है कि ये उपनिषद के इस खंड के 10वें मंत्र में आके उन्होंने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया है। अगले खंड में इसका वो एक्सपेंशन करेंगे।
इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर एक्सपेंशन करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को रिमाइंड करा के आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जब गीता पर चर्चा की थी और हमने भगवान कृष्ण के कहे अपने ही वचन के द्वारा उनका परिचय प्राप्त किया था, उस पर एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो पूरा बैठता है, एकदम पूरी तरह से फिट होता है। उन्होंने क्या कहा था? भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि मोक्ष प्राप्ति करने के बाद मनुष्य जो है, उसका मतलब यही होता है कि प्रकृति के बंधनों से छूट जाना। जब तक प्रकृति आपको बांधे रहेगी, आपको प्रकृति की दासता करनी ही पड़ेगी। जब प्रकृति के बंधन से आप छूट जाएंगे, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और जब आपने योग के द्वारा योग की सिद्धियों को प्राप्त किया है, तो वो सिद्धियां आपके साथ मोक्ष में रहेंगी। अब यदि आपका कभी भी ये मन विचार बनता है कि मैंने दोबारा शरीर लेके पृथ्वी में जाना है, किसी पर्पस के लिए, किसी एम के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ दिखाने बताने के लिए, वो सिद्धियां आपके साथ आएंगी और प्रकृति के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, प्रकृति आप पर कंट्रोल नहीं करेगी। दिस इज व्हाट ही सेज। वो कहता है कि मैं वही हूं, मैं वही एक आत्मा हूं जो कि मोक्ष प्राप्त आत्मा है, जो अपनी सिद्धियों को लेके दोबारा जन्म लेती है, जो कि प्रकृति के बस में नहीं है, इसके पकड़ में नहीं है। हमको सारे कर्म जो करने हैं ना, ये अगले खंड में इस चीज को एक्सपैंड किया जाएगा बड़े आराम से। हमको सारे अपने कर्म जो करने हैं वो प्रकृति में करने हैं, सभी कुछ। हमको खाना पीना प्रकृति में है, भोग प्रकृति में करना है, प्रकृति के ही दिए हुए गुणों को लेकर हमने सारा काम करना है और प्रकृति के अंदर से ही हमको कर्म फल मिलने हैं। ये प्रकृति ही ने ही हमको अहंकार देना है, अभिमान देना है कि हाउ ग्रेट आई एम। और यही प्रकृति ने हमको सच बोलना, झूठ बोलना, सब कुछ इसी ने सिखाना है। पाप करना, अपने पर्पस के लिए हर एक किस्म का टेढ़ा मेढ़ा काम करना, सब कुछ प्रकृति में करना है। और इस प्रकृति के द्वारा ही शरीर में कष्ट या जीवन के जीने में कष्ट या सिचुएशनल कष्ट, हमको सब प्रकृति से मिलने वाले हैं। सफलताएं भी प्रकृति से मिलने वाली हैं, सिद्धि, प्रसिद्धि, सक्सेस सब प्रकृति से मिलने वाली। जब इस प्रकृति से हमने जो भी लिया है, जब तक हम उसको वापस रिटर्न पूरा नहीं करते, यानी कि जो भी कर्म है उनका कर्म फल पूरा नहीं होता, हम प्रकृति से छूट नहीं सकते। इसीलिए कर्म फलों को और कर्म को परमात्मा की तरफ लगाओ, निष्काम कर्म करो जिसमें कि कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, प्रकृति से पाने का कुछ है ही नहीं, तभी छूटेंगे। जब प्रकृति के बंधन से छूटेंगे, तभी स्वतंत्रता आत्मा को मिलेगी, तभी आत्मा मोक्ष प्राप्त करेगी। जब तक प्रकृति का बंधन रहेगा, हमको प्रकृति का पे बैक, कर्म फल देने के लिए बार बार आते रहना पड़ेगा। और यही हमारा बंधन है जो कि हमको जन्म मरण में बांध कर इस पृथ्वी पर बार बार लेकर आता है और हर बार हमको जन्म दिलाता है। फिर हम कर्म करते हैं, फिर हमको जन्म दिलाता है, फिर हम कर्म करते हैं, फिर हमको कर्म फल मिलते रहते हैं। चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा ये चक्कर। तो जब तक इसमें से छूटने के लिए कर्म निष्काम नहीं होंगे, मन, वचन, शरीर से सारे कर्म निष्काम नहीं होंगे, सारा अभिमान नहीं छूटेगा, सारा मोह माया, मैं, मेरा सब कुछ नहीं छूटेगा, तब तक बंधे रहेंगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि मैं वैसी ही एक आत्मा हूं, मैं वैसी आत्मा हूं जिसने अपने तपस्या के द्वारा, अपनी समाधियों के द्वारा, ध्यान धारणा के द्वारा कुछ विभूतियां प्राप्त की थी। वो विभूतियां मेरे संग हैं, मेरी आत्मा के साथ हैं, वो मेरे साथ रहती हैं। मैं प्रकृति की दासता नहीं करता, मैं प्रकृति से छूट चुका हूं। इसीलिए
मेरा जब दिल करता है, मेरा जब मेरी इच्छा होती है, मैं तब ही जिस रूप में चाहूं जन्म ले सकता हूं, जहां चाहूं जैसा चाहूं जन्म ले सकता हूं। अपनी वो विभूतियां मैं साथ लेकर आता हूं, वो मेरे पास रहती है, और उन विभूतियों के द्वारा ही मैं इस जगत में अपना काम करता हूं, जो मेरा पर्पस है उसको पूरा करता हूं, और फिर मैं यहां से मुक्त होकर चला जाता हूं। फिर मुझे दोबारा प्रकृति का बंधन नहीं पड़ता, मुझे जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं जो यहां से प्राप्त करता हूं वो वहीं यहीं छोड़ जाता हूं। फिर मैं दोबारा मोक्ष प्राप्त कर लेता हूं। अगर मुझे फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा शरीर लूंगा। ये होता है किसी भी मोक्ष आत्मा का शरीर के अंदर, प्रकृति के अंदर दोबारा अवतरण करना, अवतरित होना। इसी को हम अवतार कहते हैं, इसी को हम सब अवतार कहते हैं। अवतरित होना और अवतरण होना वही है। तो ये मनुष्य ही हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया हुआ है। वो आत्माएं हैं जो सिद्ध आत्माएं हैं, जो कि मुक्त हो चुकी हैं, जो मोक्ष प्राप्त कर चुकी हैं, और प्राप्त करने के बाद जब उनका दिल करता है, वो क्यों पृथ्वी पर आए हैं? भगवान कृष्ण ने अपनी गीता के, जो उनका गीता का व्याख्यान है, उसके अंदर उन्होंने सारे के सारे उपनिषदों का निचोड़ रख दिया था। सारे उपनिषदों का निचोड़, वो उन्होंने ज्ञान दोबारा स्थापित कर दिया था कि इतने हजार साल हो चुके हैं, लोग इस ज्ञान को भूल रहे हैं, भटक रहे हैं, गंदी चीजों में पड़े हुए हैं, दुष्व्यवहार कर रहे हैं, पापों में लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं। मुझे ये ज्ञान दोबारा देना है। अब ठीक है कि उस ज्ञान को हमने कितना लिया या मैनकाइंड ने कितना समझा, नहीं लिया, वो ज्ञान तो है ही हमेशा के लिए। इट इज स्टिल विद अस, इट विल ऑलवेज बी विद अस, अवेलेबल टू एनीवन हु वांट्स टू फॉलो इट। वो ज्ञान देने का उनका पर्पस था। उनका पर्पस, फिर वो ये कहते हैं कि मैं आया ही हूं कि दुष्ट लोगों को, खराब लोगों को, खराब आत्माओं को इस शरीर से, इस पृथ्वी से हटा के छुड़ा सकूं, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो मैनकाइंड के लिए कि हमको ये नहीं करना, कि ऐसा हमको नहीं बनना। तो मैं इस पर्पस के लिए आया हूं और यही काम यहाँ कर रहा हूं। तो जो पर्पस के लिए आए हैं उन्होंने वो डिफाइन करके बता दिया और वो चले गए। इन कंक्लूजन, ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है जो हमको समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से ये बताया है कि मैं ऐसे हूं और इसी तरह आया हूं, और इसीलिए हम देखते हैं कि सर्टन स्ट्रेंथ्स उनके अंदर हैं, भगवान कृष्ण के अंदर हैं। वो कुछ ऐसी शक्तियां, विभूतियां लेके आते हैं, सिद्धियां लेके आते हैं, जिसका वो प्रदर्शन करते हैं। अब ये चीज तो बड़ी कॉमनली नोन है कि योग दर्शन के अंदर कई सिद्धियां दी हुई हैं, और जो लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं वो उन सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। और सिद्धियों को प्राप्त कर लेना हमारे आपके लिए हो सकता है कि एक मैजिकल चीज लगती हो, लेकिन ये सिद्धियां प्राप्त करना हो जाता है। तो मैंने एक बार पहले एग्जांपल्स भी यूज किए थे, कुछ फिर कर लूंगा अगर आप चाहें। तो अब बिफोर आई गो इनटू द सेकंड सब्जेक्ट ऑफ टुडे, कि अगर विष्णु पे बात करनी है, तो उसके पहले इस मुंडक के कंक्लूजन पर और इन सब पर अगर कोई भी प्रश्न है, कोई री एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उस पर मैं बात कर लेता हूँ, फिर पिक करेंगे विष्णु के सब्जेक्ट को। जी, अपने ऑन कर लीजिए ऑडियो वीडियोस और मुझसे बात कर लीजिए। एक बात पूछनी थी आपसे। जी, आपने कहा कि जैसे मोक्ष मोक्ष जो जिनको मिल जाता है, वो जो उनके पास सिद्धि है, वो दोबारा आ सकते हैं। पर ऐसे भी होते हैं लोग जिनके एक जन्म में कार्य पूरे ना हुए हों, कुछ और ना हुआ हो, वो भी दोबारा आ रहे हैं, और वो जैसे जैसे कहते हैं ना, दोबारा रीबर्थ, तो उनको याद रहे कि वो उन्होंने क्या छोड़ा, क्या करना है आगे। Is it true or is it just a myth? इसके एग्जाम्पल को अगर हम महाभारत से ही समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा इजी हो जाएगा। उसमें कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं महाभारत में जिनके पिछले पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि शिखंडी ने जन्म ही इसलिए लिया था ताकि वो पिछले जन्म का बदला लेने के लिए भीष्म पितामह को मार सके। इस तरह की बातें सुनने में आती हैं, वो हमने महाभारत में देखा है।
तो अगर ये पर्पसेस, इसको इस तरह समझ जाया जाए कि पर्पसेस जो इनकम्प्लीट रहते हैं वो दोबारा जन्म लेते हैं, तो वो तो हमारे जो अभी पिछला मंत्र हमने लास्ट 10th मंत्र पढ़ा था कि जिसकी जो कामना होती है, जिस लोक में वो जाना चाहता है, उसको वो लोक प्राप्त होता है, उसकी वो कामना पूरी होती है। ये बताया था ना पिछले मंत्र में। तो यही बात है ना कि जो हम भी जो हैं, हम आप जो हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी भी जो बर्निंग डिजायर्स होती हैं, वो हमको अगले जन्म में मिलती हैं। हम उस लोक को प्राप्त करते हैं, उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिस भी बर्निंग डिजायर्स के साथ हम जीते हैं या मरते हैं। अब ये दूसरी बात है कि उसके साथ साथ हमारे कर्म फल भी जुड़ जाते हैं। तो एक स्टोरी आती है ना कि मेरी आदमी ने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अभी अपने बेटे की शादी देखनी है। फिर उसने कहा कि मैं अभी भी मरना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अपने बेटे के पोते का मुंह देखना है। फिर वो कहता है कि मैं अगली बार जब उसके डेथ के टाइम आता है, फिर बोलता है मैं मरना नहीं चाहता, मुझे पोते की शादी देख। तो वो होता यही है ना कि उसकी कामना जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि फिर वो मरता तो है, पर मरकर वो कुत्ता बन के उसके घर के सामने जन्म ले लेता है। तो कामना तो है, पर कामना के साथ कर्म फल भी तो है ना। अब वो कर्म फल उसको कुत्ता बना रहा है और कामना उसको वहीं जन्म दे रही है जिस परिवार में वो बैठा रहना चाहता है, हटना नहीं चाहता। तो ये कामनाओं के तरह ही योग अगले अगले लोक की अलग स्थिति, अगले जन्म मिलते रहते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया महाभारत में, बड़ी क्लियरली समझाया है ये। अब उसी के ऊपर समझ लो कि ये लोग जो हैं, जो कामनाओं के साथ ये सिद्धियां और ये जन्म ले रहे हैं, वो पक्की बात है कि वो अवतरित मोक्ष प्राप्त आत्माएं नहीं हैं। क्योंकि अवतरित और मोक्ष प्राप्त आत्मा को ये पता है कि मुझे क्या करना है, कितना टाइम स्पैन है मुझे। वो टाइम स्पैन के बंधन में नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो प्रकृति के किसी बंधन में नहीं है। वो प्रकृति के किसी भी बंधन में नहीं पड़ता, इसलिए वो अपने आप ऑर्गेनाइज करके खुद स्वयं स्वरूप से अपना काम पूरा कर सकता है। इसका उदाहरण देंगे आपके, प्रकृति के बंधन कैसे नहीं होता है? हाँ, प्रकृति के बंधन के उदाहरण है सारे के सारे। मतलब जब हमको, देखिए, हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म के हिसाब से हमको अगला जन्म मिलेगा। पहला प्रकृति का बंधन तो यही है। क्या बंधन है? कि हम और आप ये कंट्रोल नहीं करते कि हमको मनुष्य का शरीर मिलेगा, स्त्री का मिलेगा, पुरुष का मिलेगा या किसी और प्राणी का मिलेगा। हम कोई भी आत्मा इस चीज को कंट्रोल नहीं करती। ये उसको प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है अपने कर्म फलों के हिसाब से। अच्छा। दूसरा, प्रकृति का हमारा बंधन है कि हम अपने शरीर के बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर चाहूं कि आपके वहां पर बारिश शुरू हो जाए तो मैं नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूं कि मेरे यहाँ पर, मेरे घर के बाहर जितनी भी सड़क है वो सारी की सारी सड़क जो है वो मट्टी की जगह सारी पेव्ड सड़क बन जाए, मैं नहीं कर सकता। प्रकृति, मेरा मतलब मेरा लिमिटेशंस हैं, वो सारी की सारी लिमिटेशंस प्रकृति द्वारा दी गई हैं। और मुझको अन्न खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा शरीर जो है वो नहीं चलेगा। और जो अन्न है वो खाने के लिए मुझको काम करना पड़ेगा, कमाई करनी पड़ेगी, इनकम लानी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे। ये सारा कुछ प्रकृति के अंदर करना पड़ेगा। ये सारे प्रकृति के बंधन है, करना ही पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन, नो चॉइस। अब इन सारे कामों को मैं ऐसा कैसे करूं कि इस बंधन से छूटूं, ये दूसरा सब्जेक्ट है। कि वो निष्काम कैसे होगा, वो परमात्मा की तरफ एम करके कैसे किया जाएगा, वो सारा इस विद्या में समझाया गया है, वो सारा गीता में भी समझाया गया है। लेकिन बंधन तो प्रकृति के ही हैं जो मेरे और आपके अंदर है। कि मेरी वॉइस जो है वो एक 300 मीटर तक ही जा सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। ये एक प्रकृति का बंधन है। मैं इतना ही देख सकता हूं, इसके बियॉन्ड नहीं देख सकता। ये सारे प्रकृति के बंधन है। जब मैं योग की सिद्धि प्राप्त करता हूं तो एक सिद्धि ये प्राप्त होती है कि मैं इंट्यूटिवली किसी दूसरे के मन के अंदर भावना जगा सकता हूं। ये एक सिद्धि प्राप्त होती है मनुष्यों को। मुझमें ये सिद्धि प्राप्त होती है कि मैं एक साथ 1000 लोगों की ऑडियंस को मंत्र मुग्ध कर देता हूं। ठीक है ना? ये भी एक सिद्धि प्राप्त होती है। इसी तरह की प्रकृति की सिद्धियां हैं जो प्राप्त होती हैं। और
ऐसी ही एक सिद्धि का एग्जाम्पल एक हमने पढ़ा भी है पहले भी, और आपने भी पढ़ा होगा शायद, या हम लोगों ने कहीं और भी, मैंने तो ये लंदन इंग्लैंड में भी एक बार रेफरेंस के उसमें से देखा था कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड था गढ़वाल का, जो कि अंग्रेज गोरा था, अंग्रेजों का सोल्जर था, उसको अपॉइंट किया गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि वो वहां कंट्रोल करता था सारा कुछ। तो एक बार यूं हुआ कि महर्षि दयानंद क्योंकि वहां पर आते जाते थे और प्रवचन देते थे, तो ये उनको जानता था और उनको पहचानता था कि ये सेंटली आदमी है। तो एक बार महर्षि दयानंद जो थे वो ऋषिकेश वगैरह कहीं पर आए थे और उन्होंने कहा मुझे ऊपर कहाँ तक, वो जहां से गंगोत्री वगैरह होती है वहां तक जाना है, तो मैं बस यही इसी के लिए आया हूँ। तो इन्होंने उसको ऑफर किया कि क्या मैं आपके लिए पालकी या कोई और चीज की व्यवस्था कर दूं कि 2 लोग आपको ले जाएं, क्योंकि जाने में ही आपको 1.5 से 2 या 3 दिन लग जाएंगे और फिर आप आएंगे तो और 2 दिन लग जाएंगे आपको। तो ऋषि ने उसको ये कहा, ये वो लिखता है अपने मेमोर्स में, अपनी डायरी में लिखा हुआ है उसने कि ऋषि ने मुझको कहा कि नहीं मैं स्वयं व्यवस्था कर लूंगा, और वो चले गए। और ये कहता है कि अगले दिन मैंने उनको फिर बाजार में देखा, तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, आप गए नहीं? कहते नहीं मैं जाकर आ गया। तो ये कहता है कि आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। आई आस्क्ड हिम हाउ इज दैट पॉसिबल। इन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि योग की सिद्धियों के द्वारा सब संभव है। दैट इज द आंसर ही हैज रिकॉर्डेड इन हिज मेमोइर्स, इन हिज नोटबुक्स। ये सिद्धियां होती हैं, ये सिद्धियां एक दो को नहीं हजारों को प्राप्त होती हैं जो योगी लोग होते हैं। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% लोग इस चीज की एग्जिबिशन नहीं करते, इसकी बात भी नहीं करते, क्योंकि योग दर्शन कहता है कि जब सिद्धि की आप यूटिलाइजेशन या एग्जिबिशन या उसको शो ऑफ करोगे तो वो सिद्धि खत्म हो जाएंगी या और सिद्धियां मिलनी आपको बंद हो जाएंगी। ये बड़ा क्लियरली योग दर्शन बताता है। तो भगवान कृष्ण तो यही बता रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि योग के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो रहती हैं, वो चली नहीं जाती। जैसे ज्ञान जो हमको मिलता है वो ज्ञान रहता है, वो ज्ञान चला नहीं जाता। जो हमको मिलते हैं लोग कि अब इस जन्म में हमने देखे हैं, हमारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, किसी का किसी पर्टिकुलर विषय के अंदर बहुत अच्छा ज्ञान होता है, शुरू से ही बचपन से ही देखते हैं कि उसकी इंक्लिनेशंस, एडेप्शंस, नॉलेज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत शार्प है। ये सब पिछले जन्मों से मिले हुए ज्ञान है जो कि चले आ रहे हैं, जिसका निचोड़ चला आ रहा है। कोई मैथमेटिक्स में बहुत शार्प होता है, 1 सेकंड में सब चीजें समझ आ जाती हैं, जो टीचर होता है उससे भी ज्यादा जल्दी वो समझ जाता है। कोई मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं समझता, जितनी मर्जी आप चेष्टा कर लीजिए, उसको भाषा का अच्छा ज्ञान होता है, उसको लैंग्वेज बहुत अच्छी समझ आ जाती है। ये अलग अलग जो ज्ञान होते हैं ये हमारे साथ जन्मों जन्मों तक साथ रहते हैं, वी डोंट लूज इट। चाहे हम प्राणी शरीर में जन्म ले लें, जानवर के जन्म के शरीर ले लें, ज्ञान रहता है। फिर जब मानव शरीर मिलेगा तो फिर वो ज्ञान दोबारा प्राप्त हो जाएगा, फिर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये सिद्धियां भी एक ज्ञान है, ये सिद्धियां भी जब जन्म लेते हैं तो साथ रहती हैं। यही भगवान कृष्ण ने बताया है गीता में कि मैं अपनी सिद्धियों के साथ दोबारा अवतरित होता हूं और मैं प्रकृति के बंधनों से मुक्त रहता हूं। मेरे ऊपर प्रकृति कंट्रोल नहीं करती कि मुझे कहाँ जाना है, क्या खाना है, किस शरीर में जन्म लेना है, कैसा शरीर रखना है। इन चीजों में मुझ पर प्रकृति कंट्रोल नहीं रखती। अब इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, शरीर लिया तो उन्होंने खाना ही नहीं खाया, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि वो करते तो उतना है जितनी जरूरत है या आवश्यकता है, लेकिन उसमें बंधते नहीं है। उसके अंदर ना उनका कोई अभिमान अटैच्ड है और सारा कर्म उनका निष्काम है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स परमात्मा। ये बता रहे हैं भगवान कृष्ण। तो इसी तो को समझना पड़ेगा जब आप प्रकृति के बंधनों को समझना चाहेंगे कि प्रकृति हमको कंट्रोल करती है, इस कंट्रोल से कैसे छूट सकते हैं। वो जो 3 दिन की 4 दिन की जो ट्रैवल थी, जो कि 4 दिन में कंप्लीट होनी थी गढ़वाल से लेकर गंगोत्री तक, वो कैसे 1 दिन में कंप्लीट हो गई और मनुष्य वापस आ गया, क्योंकि वो प्रकृति के कंट्रोल में नहीं था। प्रकृति ने उसको नहीं कंट्रोल किया था, वो इसके बियॉन्ड जाकर अपनी सिद्धि से
अपनी महिमा, उसको महिमा, लघुमा इस तरह की बातें कहते हैं। लघुमा जैसे हनुमान जी को कहा जाता है कि वो इतने माइन्यूट हो सकते थे कि वो हवा के साथ उड़ सकते थे। ये योग की सिद्धि है। जब पहली बार भगवान राम और लक्ष्मण ने हनुमान जी को देखा था, तो उनका वाल्मीकि रामायण में कमेंट है कि ये कोई योग सिद्ध पुरुष है। ये भगवान राम ने उनके लिए कहा था। तो ये योग सिद्धियां हैं। हम उनको कहानियों में जैसे मर्जी बता दें, जो मर्जी समझाने की चेष्टा करें, कोशिश करें, लेकिन ये योग की सिद्धियां हैं। ये योग की सिद्धि है जो कि उनको मेन लैंड इंडिया से लंका तक लेकर गई कि वो वहां तक पहुंच सके लघुमा के द्वारा, एकदम माइन्यूट होकर हवा में उड़कर। ये उनके अंदर एक सिद्धि थी, इसीलिए उनको पवन पुत्र के नाम से जाना भी जाता है और कहा जाता है कि वो सारे उनके अंदर गुण थे। तो ये गुण उनके अंदर योग की सिद्धियों से आए हैं। प्रकृति उस वक्त उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये प्रकृति के बंधन से छूटने की बात है। हमारे पास जब जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं बचेगा, आई हैव नो पे बैक्स, कोई कर्म फल है ही नहीं, तो मैं जन्म क्यों लूंगा? तो जन्म ही नहीं लूंगा तो प्रकृति से छूट जाऊंगा, प्रकृति के बंधन से छूट जाऊंगा, इस शरीर के बंधन से छूट जाऊंगा, चाहे जैसा भी शरीर हो, उससे छूट जाऊंगा, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर मैंने कुछ सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, तो वो ज्ञान और वो सिद्धियां मोक्ष में मेरे साथ रहेंगी। Have I been able to explain? जी, कोई और प्रश्न है? हाँ, ये मेरे को है कि इंदिरा बेन, जस्ट क्विक थिंग, हाँ कर लेके तो योग सिद्धियां क्या योग दर्शन में दी गई हैं? बिल्कुल लिस्टेड है, बहुत सारी लिस्टेड है। योग दर्शन में बहुत सारी लिस्टेड है कि आपको हाउ आर यू गोइंग टू पीप इनटू योर प्रीवियस एंड नेक्स्ट लाइव्स, हाउ आर यू गोइंग टू अचीव अ स्टेट कि आप किसी दूसरे के शरीर में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। आपको महिमा कैसे मिलेगी, मतलब आपका विराट रूप कैसे बनेगा, जैसे भगवान कृष्ण ने दिखाया था अपने आप को विराट बनाकर, कि आप अपने आप को किस तरह विराट बना सकते हैं। आप अपने शरीर को लघु कैसे बना सकते हैं, मक्खी से भी छोटा। ये सारी की सारी सिद्धियों एनलिस्टेड वन आफ्टर द अदर हैं, अबाउट 16 और 18 ऑफ देम तो योग दर्शन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्टेड है। पीयूष जी, जी। सबको पिछले जन्म का याद क्यों नहीं रहता है? देखिए ये कि उससे सीखना मिले कि पिछले जन्म में क्या नहीं, ये किया था। परमात्मा का न्याय सिस्टम है। अगर याद अच्छा। रहेगा तो हम उसी में उलझे रहेंगे, हम उसी के अच्छा। साथ चिपके रहेंगे। हमको ये वाला पिता नहीं चाहिए, हमको पुराना वाला पिता चाहिए। वो हमारी जो बीबी थी हमको वही चाहिए, ये वाली हमको वाइफ नहीं चाहिए। हम उसी में लगे रहेंगे ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी, उसको किसी और ने कैसे ले लिया। तो फिर ये सब चीजें तो देखिए जरूरी है कि जन्म को याद नहीं रखना चाहिए, तब फिर नया शुरू ही नहीं कर सकेगा कोई। जो लोग लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं वो क्या ठीक बात होती है? ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है। अगर आप ध्यान करना शुरू करेंगे और समाधि या मेडिटेशन शुरू करेंगे तो आपके लिए पिछले जन्मों में जाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। आपको पता अच्छा। चल जाएगा कि मेरा पिछला जन्म क्या था। बट आई वुड पर्सनली से दैट इट्स अ बैड एक्सपीरियंस, इट्स अ हॉरोइंग एक्सपीरियंस। उसमें नहीं जाना चाहिए। अगर वो देखिए, अगर परमात्मा के लिए उसको नहीं अलाउ करना ही है तो इसका मतलब कोई पर्पस है। He does not want us to remember those things. राइट। तो ये उस पर्पस को रिस्पेक्ट करिए और आगे बढ़िए, आगे की देखिए, आगे की सोचिए। अगला जन्म भी आपके अपने हाथ में है, अपने कर्मों से। तो हम कितने जन्म याद करना चाहेंगे, ये उससे पिछला, उससे पिछला, उससे पिछला। हाँ बिल्कुल ठीक बात। बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है। इट्स अ कंफ्यूजन, इट्स अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में जाने की जरूरत नहीं है। तो एक बात बताइए, यदि जब एक बार मोक्ष प्राप्त हो गया और वो आत्मा दोबारा आई पृथ्वी पर, तो ये भी हो सकता है कि वो फिर से प्रकृति के बंधन में हो जाए, कुछ कर्म ऐसे करें या कुछ, या नहीं एक बार मोक्ष प्राप्त हो गया तो बस वही है? नहीं देखिए, नीचे गिर सकती है। ऐसा है कि मोक्ष प्राप्ति जैसे
सुख की या दुख की या किसी भी कर्म फल के भोग की एक आयु होती है। मतलब अगर कोई हमने अच्छा कर्म किया है तो हमको अगले 2 साल तक अच्छी चीजें मिलेंगी। अगर हमने बुरा किया है, अगर मैंने मर्डर किया है तो मुझे 16 साल की जेल हो जाएगी। तो उसकी एक आयु होती है ना हर कर्म फल की, अच्छे की भी बुरे की भी एक एज होती है। इसी तरह से मोक्ष की भी एक एज होती है, क्योंकि वो भी तो कर्म फल है, वो भी कर्म फल के कारण ही मिला है। तो वो क्योंकि एक कर्म मोक्ष भी कर्म फल के कारण मिला है तो उसकी भी एक एज है। अब जैसे भगवान कृष्ण ने अपने बारे में बताया है, या जो बहुत सिद्ध और अच्छे योगी और ऋषि होते हैं, उनको मोक्ष मिलता है जब तक कि ये सृष्टि, ये जो जिसमें हम जी रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाती। जब दोबारा स्टार्ट होगी तो उनको दोबारा आना पड़ेगा। तो तब तक की एज उनके पास है, उसके बियॉन्ड नहीं है। अब लेकिन किसी को अगर कम टाइम की मोक्ष मिली है तो वो शरीर लेके दोबारा आएगा। और फिर दोबारा वो अपने हाँ, फिर वो दोबारा कर्म फल में अपने पचेगा। कर्म- फिर अगर उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस और ज्ञान रहेगा तो उसको दोबारा मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है। Very interesting. वेरी प्रैक्टिकल एंड सिंपल। मतलब Yeah. समझ की जरूरत है बस। ये तो मनन करने वाली बात है। हाँ, बस समझने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। बस अपने में चिंतन और मनन। अपने अंदर चिंतन मनन करिए, इस प्रिंसिपल्स को बैठा लीजिए अंदर, तो बहुत इजी हो जाता है समझना। बेसिक्स डिफाइन कर लेनी चाहिए। ये सब योग सूत्र में है, योग सिद्धियां योग सिद्धियां तो सब योग दर्शन में है। योग दर्शन में है। हाँ, तो इस जन्म में हमारे जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, दोस्त हैं, तो उनका कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से कुछ ना कुछ तो संबंध होगा ही ना। ये आने वालों से होगा, हुआ नेक्स्ट जन्म से होगा। नहीं, पिछले भी जो जन्मों, भाई बहन है, अभी जो भाई बहन है, अभी जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो हाँ, उनका हो पिछले सकता है। जन्मों से हाँ, कुछ हो ना कुछ सकता है, किसी ना किसी पिछले जन्म से होगा। कुछ पे बैक बाकी होगा, कुछ रिसीव करना बाकी होगा, तो वो चल रहा है। या कुछ आने वाले जन्म का हिसाब बन रहा है कि उसमें आपको इससे मिलने वाला है, इसलिए आपको ये जन्म में इसके साथ कांटेक्ट है। देखिए, मैं एक बड़ी सिंपल बात बताता हूँ। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ। बड़ी सिंपल तरीके से इसको यूं समझिए कि दुनिया में हमारे अंदर आपस में कोई भी ऐसी रिलेशनशिप नहीं होती, कोई जान पहचान कोई भी ऐसी नहीं होती जो कि बैलेंस्ड 50-50% पे बैलेंस्ड खड़ी हो। हमेशा या हम कुछ रिसीव कर रहे हैं और या कुछ दे रहे हैं। ऑलवेज आइदर वी आर गेटिंग समथिंग और वी आर गिविंग समथिंग। कभी इसका बैलेंस ज्यादा है, कभी उसका बैलेंस ज्यादा है। जब ये सारे बैलेंसेस इक्वल होके खत्म हो जाते हैं तो हमारा उस मनुष्य के साथ संपर्क खत्म हो जाता है। या वो मर के चला जाता है, या हम मर के चले जाते हैं, या उसके साथ हमारा संपर्क ही टूट जाता है। कई सालों पहले उससे परिचय था, आज पता ही नहीं वो कहाँ है। इस तरह से ये सारे के सारे, चाहे वो भाई हैं, बहन है, बीवी है, बाप है, माँ है, बच्चे हैं, सब इसी तरह से चलते हैं, इसी लेवल पर। As long as you have something to pay back, you owe something, you are with the person, you are performing your duties, you are paying back, or you are receiving something because you have to receive. जैसे ही ये बैलेंस ऑफ अकाउंट पूरा हो जाता है, वो इंसान आपकी जिंदगी से हट जाता है। बड़ा सिंपल अच्छा, तरीका है इसको समझने का। ये इसी का उदाहरण मैं देती हूँ कि मैंने जैसे किसी के लिए काम किया और उसने मेरे को पैसे दिए नहीं जो निश्चित किए थे, तो मुझे कुछ उनका देना बाकी होगा कि वो अगले जन्म के लिए बंद रहा है कि उनको देना पड़ेगा? हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आपका लेना जो था वो भी ड्यू एक्चुअली था कि नहीं था, इसलिए उसने नहीं दिए, ये दूसरी बात हो सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो फिर अब आगे आपको देगा, या वो ऐसे कई जगह बांटेगा जहां उसको नहीं देना होगा, टू पे बैक हिज ओन सिन, और उसमें से कहीं से आपको भी कुछ मिल जाएगा। अच्छा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स एवरीथिंग पॉसिबल। तो क्या ये ऐसा है कि जैसे जो हम जिस तरह से सोचते हैं, सपोज मैंने किसी को कुछ पैसे मतलब दिए या उसके पास चले गए,
तो यदि तो मैं यही सोचूं कि हाँ मैंने कुछ पिछले जन्म का देना होगा और उसको भूल जाऊं, हाँ तब होता तो है ना, ठीक है, वो कट गया, ऐसा राइट? होता है, ऐसा ही होता ऐसा हो है, गया। और यदि मैं होता उसको ही। नहीं भूलूं और हर वक्त यही सोचती रहूं कि मैंने उससे पैसे लेने हैं, तो वो फिर अगले जन्म तक चलेगा, फिर हाँ, फिर वो कामना रहेगी आपकी। वो कामना रहेगी। हाँ, और यदि बिल्कुल उसको हम रहेगी। भूल जाए तो हो सकता है वो हमारे पिछले जन्म का हिसाब चुकता हो गया। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं तो ये बोल के छोड़ती हूँ कि उसका पाप जमा हुआ, मेरे पाप कट गए, उसके पुण्य कट गए, करके जाने दो। मैं तो प्रार्थना में बैठ के ये प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा ऐसी लोगों की आत्माओं से मेरे को दोबारा कभी मत मिलवाना। I do not ये want to बहुत meet them. I never बहुत want to अच्छी, meet them again. Please, ना मुझे ये कुछ बहुत लेना है, अच्छी, ना मुझे बहुत कुछ अच्छी लेना बात। है, कुछ गया है तो जाने दो, मुझे वापस कुछ नहीं चाहिए। मगर ये मैं आपने ऐसी अच्छा आत्माओं से, सुझाव दिया, बिल्कुल ऐसी आत्माओं से मिलना ही नहीं चाहता। ये आपने अच्छा सुझाव दिया, बहुत ही अच्छा। मैं अब वही बोलूंगी कि हाँ जी, नहीं कोई और मिलना है प्रश्न ऐसे है? लोगों से। तो आज के उपनिषद के जो कंक्लूजन किए हैं उस पर कोई और प्रश्न है आपके, तो वो पूछिए। तो कल ऐसा करूंगा कि कल मैं विष्णु पर टॉक स्टार्ट हाँ करूंगा। जी, और हाँ जी, भगवान विष्णु, वो भी पहले थोड़ी सी की हुई है, कुछ और कर लेंगे, तो फिर विष्णु के ऊपर अगर कोई प्रश्न वगैरह होंगे तो वो कल ले लेंगे। और फिर जो थर्ड मुंडक का सेकंड खंड है वो हम अगले सैटरडे शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है ना, ऐसा ही करते हैं। पीयूष जी तो नमस्ते, बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए, अच्छा, आप कोई कंक्लूडिंग, कोई और क्वेश्चंस, कोई और आत्मा कमेंट्स हैं हल्की तो हो गई, आत्मा हल्की हो गई, आप अच्छी बात है। कुछ समझ में आ गया। ये तो अच्छा है, चलिए, हर बार होता है, हर बार हम सुनते हैं, हर बार हमें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी बात कुछ है। एकदम सफल हो गया ऐसा लग रहा है। चलिए, मेरा पर्पस पूरा हुआ। यही पर्पस रहता है मेरा कि आई कैन रीच पीपल एंड मेक यू अंडरस्टैंड। हम्म, हमारा पर्पस भी पूरा हो रहा है ना आपके साथ साथ। हाँ, ठीक है। इसको अडॉप्ट करिए लाइफ के अंदर, हमारे पर्पस ब्रिंग में इट टू हमें योर लाइफ। अडॉप्ट करना ही है। हाँ, बस वही है, उसको अडॉप्ट करिए वही अपने वही अंदर। मनन बस वही। चिंतन इसके बाद बैठ के करो और अपनी गलतियों को सुधारो। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत जरूरी है। ये एक्शंस के एक्शन में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? देखिए, एक्शन में तो बातों से ही पता चल सकता है आपको, किसी से देखिए, व्यवहार आपका कैसा है, कैसे एक आपका एक रूल सब है, बातें हैं। एक लॉ है, वो ये है कि यू कैन ओनली चेंज योर ओन सेल्फ। यस, दैट और आई आप किसी एग्री। को चेंज नहीं कर यस सकते। यस यस, दूसरे को आप सारा जिंदगी ट्राई करते रहते हैं, वो चेंज नहीं होता। सही बात है। जब आप सिर्फ अपने को ही चेंज कर सकते हैं तो अपने पर ही काम करिए। हमने अभी 3-4 मंत्र पहले पढ़ा था ना, आत्म क्रीड़ा, आत्म निरीक्षण, आत्म सारा काम, सारी आत्मा के अंदर ही हमको अपना काम, अपने ही आत्मा में अपना काम करना है सारा। हाँ, इंट्रोवर्टेड, इंटरनलाइज, हमको यही ठीक करना है। मैं, इफ आई एम ओके, एवरीबडी एल्स इज ओके। द ठीक है, वर्ल्ड इज ओके। यस यस यस। दूसरों की गलतियां सुधारने से पहले अपने बस कर्म अपने सुधारो। अंदर झांकिए, अपने को देखिए, अपना बिल्कुल काम ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है, एकदम। नमस्ते पीयूष जी, चलिए जी, थैंक यू वेरी कल मच फॉर मिलते हैं, ज्वाइनिंग मी। नमस्ते। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं फिर इसी ठीक टाइम पर, ज्वाइन कर जाइए। वी विल हैव अ टॉक टुमारो अगेन। हाँ, बहुत बढ़िया, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। बाय केतु, नमस्ते जी। बाय।